बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम ये रिकॉर्ड लेक्चर कर रहे हैं और इसमें इंट्रोडक्शन टू एसएपी ईआरपी सिस्टम। इसकी रिक्वायरमेंट और नीड मुझे इसलिए लग रही है कि अभी हम सेशन को इन बिटवीन लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस सिस्टम। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन एसएपी के ऊपर बना दूं ताकि आप उसको दोबारा से ओवरव्यू कर लें और आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस ईआरपी आप क्लियर हो जाए। तो इस पूरे के पूरे जो लेक्चर को पर्पस है वो हमारा वो प्रॉपर इसको गो थ्रू करना पूरा, ताकि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें भी आ सके। सही है ना? तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ एसएपी के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता कि ये एक प्रॉपर ईआरपी सॉफ्टवेयर है। यानी कि ईआरपी की एक प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो ईआरपी स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसपे इंटरप्राइज के हवाले से हम कहते हैं कि भाई इंटरप्राइज इज कॉल्ड लाइक अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सही है। उसी तरीके से रिसोर्स की हम बात कर लेते हैं तो मैन, मनी, प्लांट एंड मशीनरी, मटेरियल्स, दीज आर द रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरप्राइज। सही है ना? इसी तरीके से इन तमाम चीज़ों का पर्पस मेन क्या होता है? प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, थिंकिंग इन एडवांस। तो ये तीन मेन कंपोनेंट इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बन के हमारा ईआरपी बनता है। ईआरपी अक्सर अक्सर हम ईआरपी की वर्ड यूज करते हैं, तो आज हमने इसको प्रॉपर देख लिया कि ईआरपी इटसेल्फ होता क्या है। इसी तरीके से ईआरपी की प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बात करूं आपसे, तो ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ये सॉफ्टवेयर है ये that help organization to integrate and manage various day-to-day business operations and processes such as account and finance, human resource, customer relations, inventory and product management, manufacturing, sales and marketing। तो ये वो मेन कोर ऑपरेशन और उसके प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपका सॉफ्टवेयर, जिसको आप ईआरपी कहते हैं, वो सारा ये कवर करता है। ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। ये तमाम प्रोसेसेस, तमाम ऑपरेशंस इंटीग्रेट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ईच अदर। सही है। तो ये तमाम के तमाम प्रोसेस को एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है और वो सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है ईआरपी सॉफ्टवेयर। सही है। ईआरपी सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप के ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। हमने बहुत ही कॉमन कॉमन से नाम लिख दिए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एसएपी ईआरपी एक है, ओरिकल्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बड़ा अच्छा नाम है ईआरपी में, पीपल सॉफ्ट है, नेट स्वीट है, ओडू है, ई काउंट ईआरपी एंड इसी तरीके से काफ़ी और भी सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में ईआरपी से रिलेटेड। व्हाट इज एस ए पी? एस ए पी इटसेल्फ क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि एस ए पी को सैप पढ़ना टोटली गलत है। इसके अगेंस्ट, इसके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में ये बात है। एस ए पी को एस ए पी ही आप पढ़ेंगे। और एस ए पी स्टैंड फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। सही है। इसकी एब्रीविएशन क्लियर होगी आज हमें। सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। SAP is used to by a wide range of industries and businesses of all size to streamline their operations, improve efficiency and enhance decision making। यानी कि ओवरऑल जितने टाइप की इंडस्ट्रीज है ना, फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम एंड लार्ज, तमाम साइज की इंडस्ट्रीज के लिए कवर होता है ये। फॉर ऑपरेशंस इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी और इनहेंस डिसीजन मेकिंग के लिए। SAP S/4HANA takes ERP to the next level by using the power of in-memory computing to process vast amount of data and to support advanced technologies such as artificial intelligence and machine learning। तो AI का, एआई बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपनी टेक्नोलॉजी में और होपफुली कि ये और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा फ्यूचर में, अपकमिंग मंथ्स में। ऐसा पी ए जी, जैसे कि पूरा इसका नाम है, इस जर्मन बेस्ड यूरोपियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर corporation that makes enterprise software to manage business operations and customer relations. SAP headquarter is in Waldorf, Germany, with regional office in 180 countries।
इसके रीजनल ऑफिस 180 कंट्रीज में है। द कंपनी हैज ओवर 200,000 एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड एंड मोर देन 500,000 कस्टमर इन ओवर 100 कंट्रीज। SAP was founded in 1972 by 5 German persons, ex IBM employees, जो कि IBM में एम्प्लॉय थे। उन्होंने ये सारे डेवलप किया है, फाउंड किया है SAP को। कब? 1972 को। इसी तरीके से 1972 में जो वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था वो R1 कहलाता था आपका वर्जन, एंड वन टीयर आर्किटेक्चर। वन टीयर आर्किटेक्चर मीन्स इसमें 3 लेयर थे, जिसमें लेयर प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस आर इंस्टॉल्ड इन वन सर्वर। ये एक ही सर्वर में तीनों इंस्टॉल्ड थे। तो सर्वर वन इज इक्वल टू ये तीनों लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। तो इस स्ट्रक्चर पे R1 को डेवलप किया गया। इसी तरीके से 1979 में मच इम्प्रूव्ड R2 इंट्रोड्यूस हुआ। मेन फ्रेम वर्जन है और 2 टीयर आर्किटेक्चर है। 3 लेयर्स आर इंस्टॉल्ड इन 2 सर्वर। अब वो 2 सर्वर इन्होंने कर दिया। सर्वर वन में प्रेजेंटेशन कर दिया, एंड देन सर्वर टू में आपके पास एप्लीकेशन और डेटाबेस, ये तमाम इसे इन्होंने इसमें कर दिया। सही है। इसी तरीके से 1992 में R3 इंट्रोड्यूस हुआ। R3 क्लाइंट सर्वर वर्जन कहलाता था। 3 टीयर आर्किटेक्चर बेसिस है। 3 लेयर्स आर इंस्टॉल्ड इन 3 सर्वर्स। 3 सर्वर्स में 3 लेयर्स को कर दिया। सर्वर वन फॉर प्रेजेंटेशन कर दिया, सर्वर टू फॉर एप्लीकेशन एंड सर्वर थ्री फॉर डेटाबेस। तो ये एक हिस्ट्री थी। इसी तरीके से SAP ECC 6.0 इंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट, जो कि बहुत ही वास्टली इम्प्लीमेंट किया गया वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज में SAP ECC 6.0 को। और इन्हांसमेंट पैकेजेस, इसके टोटल 8 इन्हांसमेंट पैकेजेस इंट्रोड्यूस हुए साथ में। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिनक्स है। डेटाबेस मैक्स DB डेटाबेस भी यूज हो सकता है, जो कि SQL डेटाबेस सर्वर है। ओरिकल, DB2 और इसी तरीके से विजुअल, फॉक्स प्रो 9। तो ये तमाम डेटाबेसेस है जो कि सपोर्ट करते हैं आपके SAP ECC 6.0 को। SAP S/4HANA इसका एडवांस वर्जन है ECC 6.0 का, जिसमें ऑन प्रीमिसेस वर्जन भी आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें SAP S/4HANA 1992 एंड SAP S/4HANA 2022 रिलीज ऑन February 2015 को रिलीज हुआ। लास्ट वर्जन जो आया है इसका, लेटेस्ट वर्जन जो था वो 2023 को इंट्रोड्यूस हुआ है। ये है हमारा लेटेस्ट वर्जन है SAP S/4HANA का। SAP S/4HANA क्लाउड वर्जन जो है वो क्लाउड वर्जन भी ऑफर होता है इसमें, और ये सपोर्ट करता है AWS, आरजू, गूगल क्लाउड, SAP क्लाउड प्लेटफॉर्म को। इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, विंडो सर्वर, IBM, AIX, ये तमाम चीज़ें सपोर्ट इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। डेटाबेस इसका अपना डेटाबेस है। SAP S/4HANA डेटाबेस इट्स अपना इसका डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। और रेकमेंड वो मैक्स DB और SQL डेटाबेस सर्वर, ओरिकल DB2 सर्वर को भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इनका अपना ही सर्वर ऑफर होता है SAP S/4HANA। SAP R3 इंटरप्राइज में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। SAP R3 इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मेन प्रोडक्ट ऑफ SAP। जैसे भी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड इंडस्ट्रीज में R3, वो जो ECC 6.0 हमारा कहलाता है R3 सिस्टम, वो है इम्प्लीमेंट है। वेयर R स्टैंड फॉर रियल टाइम एंड रन टाइम डेटा प्रोसेसिंग, एंड द नंबर थ्री, जो नंबर 3 इसका है, रिलेट्स टू द 3 टीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, डेटाबेस, application server and presentation and client. Most of the business in today world run on SAP R3 system, लेकिन इसकी परसेंटेज ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है, और अभी भी ये 60% तक यूज हो रहा है। मोर देन 20-25% जो है ना S/4HANA ने कवर कर लिया है बिजनेस को। तो आने वाले फ्यूचर दिनों में हो सकता है कि ये और परसेंटेज इसकी रिड्यूस हो। 3 टीयर आर्किटेक्चर जो प्रॉपर बना है, तो एक पिक्चर हमने शो करा दी। डेटाबेस हमारा सेंटर में ये डेटाबेस है, एप्लीकेशन सर्वर इससे अटैच है, और इसी तरीके से प्रेजेंटेशन या यूज़र एंड पे जो है वो इस हिसाब से वाइस वर्सा डेटा शेयरिंग होती है। सही है।
ओके जी, लिस्ट ऑफ एसएपी प्रोडक्ट। एसएपी प्रोडक्ट क्या क्या वो ऑफर कर रहा है? बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स हमने लिख दिए हैं, दो के और भी इसके अलावा हैं, लेकिन अभी हमने कॉमन कॉमन प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं। लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी एससीआर एसएपी एस फोर हाना। सबसे पहले एस फोर हाना लेटेस्ट इनका ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड, यानी कि विद हार्डवेयर एंड विदाउट हार्डवेयर, वो आपको ऑफर हो रहा है। एसएपी ईआरपी जो कि R3 ECC 6.0 कहलाता है, वो है एसएपी बिजनेस वन, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को कवर करता है। इसी तरीके से एसएपी सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टोटली टारगेट कस्टमर रिलेशनशिप के साथ। एसएपी पीएलएम, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एसएपी एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड इसी तरीके से एसएपी एसआरएम, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि टोटल सप्लायर वेंडर से रिलेटेड है। तो ये तो बहुत ही कॉमन और मेन प्रोडक्ट थी जो हमने अभी आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कराई है। एसएपी लैंडस्केप की बात करें, टोटल 3 किस्म के लैंडस्केप या सर्वर कहलाते हैं एसएपी के अंदर। डेव, डेवलपमेंट सर्वर। क्यूएस, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। एंड प्रोडक्शन सर्वर। इसको मजीद पढ़ लेते हैं हम। डेवलपमेंट सर्वर में क्या होता है कि आपके पास गोल्डन क्लाइंट होता है, ये आपका मेन मेन कॉपी होती है आपकी ये। इसको कहते हैं गोल्डन क्लाइंट। इस ये प्योरली आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से यूज़ होता है। कस्टमाइजेशन आप करें, ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट करें, वर्क फ्लोज बनाएं, तो तमाम चीज़ें आप यहीं से डेवलप करेंगे। यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होती है और मूव होती है क्वालिटी एश्योरेंस में क्यूएस सर्वर के अंदर। क्यूएस सर्वर में जब ये अप्लाई हो जाता है, आप इसके टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट होती है, यूज़र एंड की प्रैक्टिस होती है। प्रॉपर चीज़ें सेटिस्फाई होने के बाद, आप टेस्टिंग करने के बाद आप इसको मूव करते हो पीआरडी में, या यूज़र की प्रैक्टिस के लिए कोई नया फ्रेश यूज़र है, आपने डिफरेंट प्रोसेस की प्रैक्टिस करवानी है, तो आपने क्वालिटी एश्योरेंस सर्वर को यूज़ करना है प्रैक्टिस के लिए। इसी तरीके से कोई भी चेंज आप मूव करवाते हुए डेवलपमेंट से क्वालिटी अश्योरेंस, फिर देन ट्रांसपोर्ट होती है प्रोडक्शन में वो चेंज। ये आपका रियल टाइम सिस्टम कहलाता है। इसमें एक्चुअल आप डेटा पोस्ट करते हैं, जो आपका रियल डेज में आपके पास डे टू डे ऑपरेशन में आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें कोई फेक चीज़ें नहीं होती, कोई प्रैक्टिस की चीज़ें नहीं होती। सब कुछ सब रियल टाइम में रिपोर्ट जनरेट होती है, और तमाम डिसीजन मेकिंग के लिए इसी सर्वर को यूज़ किया जाता है। और एंड यूज़र इन्वायरमेंट होता है, मतलब है कि आपने एंड यूज़र फ्रंट एंड पे जो बैठे हैं लोग, पोस्टिंग करने वाले, रिपोर्ट जनरेट करने वाले, एनालाइज करने वाले, वो तमाम इस सर्वर को यूज़ करते हैं। एसएपी मॉड्यूल के हवाले से बात करें कि तो मेन 2 किस्म के मॉड्यूल हैं एसएपी के अंदर, एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल और एसएपी टेक्निकल मॉड्यूल। एसएपी फंक्शनल एंड टेक्निकल मॉड्यूल को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल में हमारे पास जो मेन मॉड्यूल आ जाते हैं, जो डिपार्टमेंट भी आप कहते हैं या मॉड्यूल, एसएपी की टर्मिनोलॉजी में इसको मॉड्यूल्स कहते हैं, अदरवाइज आप डिपार्टमेंट कह लें। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको एसएपी एचसीएम कहते हैं, एचसीएम मॉड्यूल होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूएम होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग पीपी डिपार्टमेंट मॉड्यूल कहलाता है। प्लांट मेंटेनेंस पीएम हो गया। मटेरियल मैनेजमेंट एमएम हो गया। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसडी हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग एफआईसी और फीको भी जिसको कहते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट टीआर हो गई। और प्रोजेक्ट सिस्टम पीएस। ये तमाम हमारे फंक्शनल मॉड्यूल्स कहलाते हैं। ये आप इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं कहूँगा कि पीपी के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो आप अंडरस्टूड हो जाओ कि प्रोडक्शन प्लानिंग की बहुत हो रही है। एमएम की बात कर रहे हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट की, एसडी की बात कर रहे हैं तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। इसी तरीके से हमारे पास टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं। टेक्निकल बेसिस मॉड्यूल होता है, एसएपी सिक्योरिटी होता है, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है, एबएप जिसको कहते हैं, एसएपी नेट वीवर होता है, एसएपी सॉल्यूशन मैनेजर्स भी होते हैं। ये तमाम आपके टेक्निकल मॉड्यूल्स कहलाते हैं। तो 2 मेन मॉड्यूल्स को हमने कवर कर लिया। इसी तरीके से अगर फर्दर हम इसके मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, तो एफआई के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, वो लाजमी आपको बताना ज़रूरी है। जनरल लेजर है, अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, स्पेशल पर्पस लेजर्स है, बैंक अकाउंटिंग है, एसेट अकाउंटिंग है। ये तमाम मेन चीज़ें जो आपकी एफआई को कवर करती हैं। इसी तरीके से कंट्रोलिंग मॉड्यूल, सीओ मॉड्यूल को कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, इंटरनल ऑर्डर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड मटेरियल लेजर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंट्रोलिंग मॉड्यूल को कवर करते हैं, जो कि टोटल के टोटल आपकी
प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग को कवर करता है ओवरऑल, अगर हम बात कर लें। सही है। इसी तरीके से HCM ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके एप्लीकेशन मैनेजमेंट हो गया। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, इंसेंटिव वेजेस है, पेरोल है, टाइम मैनेजमेंट है, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। तो ये तमाम चीज़ें रिलेटेड योर पर्सनल, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। SD डिपार्टमेंट की बात करें, SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कहलाता है। और इसमें मास्टर डेटा है, सेल्स सपोर्ट है, सेल्स है, शिपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिलिंग है, सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, जनरल सेल्स फंक्शन है, लॉजिस्टिक्स में एग्जीक्यूशन है। तो ये तमाम मेन मेन आइटम हैं जो आपका SD डिपार्टमेंट कवर करता है। इसी तरीके से हम MM की बात कर लेते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट की, जिसमें परचेजिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, इनवॉइस वेरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP जो इंतहाई फेमस और मैंडेटरी प्रोसेस है आपका। और इसी तरीके से मटीरियल लेजर इसमें भी कवर होता है। इसी तरीके से आपको प्रोडक्शन प्लानिंग की बात कर लें, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग होती है इसमें, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग हो गई, मास्टर प्लानिंग है, असेंबली ऑर्डर्स, बेसिक डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैन बैन, जस्ट इन टाइम हो गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है, प्लांट डेटा कलेक्शन है, प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन। और इसी तरीके से डिटेल्ड शेड्यूलिंग होती है इसमें। SAP QM क्वालिटी मैनेजमेंट को कवर करता है, QC के हवाले से सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। क्वालिटी प्लानिंग हो गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोसेस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल है, टेस्ट इक्विपमेंट मैनेजमेंट है, क्वालिटी नोटिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जर्नल फंक्शंस, कंट्रोल इन लॉजिस्टिक्स। तो इसी तरीके से SAP TR जो ट्रेजरी को कवर करता है, कैश बजट मैनेजमेंट हो गया, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, लोन्स मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आपकी ट्रेजरी से रिलेटेड हैं और ये अलग ही मॉड्यूल होता है ये। इसी तरीके से SAP PM जो प्लांट मेंटेनेंस के हवाले से है, इंजीनियरिंग एंड पे है, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारी इक्विपमेंट एंड टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स। PM इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स है, सर्विसेज मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस ऑर्डर मैनेजमेंट, ये तमाम आपकी प्लांट मेंटेनेंस से रिलेटेड तमाम चीज़ें हो गई। इसी तरीके से प्रोजेक्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें पेमेंट्स, कंफर्मेशन, कॉस्ट, रिसोर्स, डेट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल प्रोग्रेस, रेवेन्यू एंड अर्निंग, सिमुलेशंस, स्ट्रक्चर्स, वर्जन्स, ये तमाम आपके प्रोजेक्ट सिस्टम को कवर करती हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन मैंने समझा आपको लाजमी दूँ SAP का, ये होप के कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और वो स्पेशली स्टूडेंट्स जो जो बिल्कुल ही ब्लैंक है, जो बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं है SAP से, उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट ये सारा प्रेजेंटेशन था। इसको आप लाजमी नोट डाउन करें और इसकी फर्दर स्टडी आप लाजमी करें डिफरेंट मॉड्यूल्स को नेट से सर्चिंग करके, ताकि मज़ीद आपकी नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।